ये पहले कभी हमने सोचा भी नहीं ना इस डायरेक्शन में कि ऐसा भी हो सकता है. दिस कैन ऑल्सो बी अ वे ऑफ फाइंडिंग जॉब. ये कभी दिमाग में आता ही नहीं है जॉब तो मतलब क्या है, आपने रिज्यूम दिया, अप्लाई किया, तो ऑप्शंस बहुत सारे खुलते हैं इसके अंदर. सीन ही है. वो मेरे को भी नहीं आइडिया. मतलब मैं अचानक से मेरे को उपाध्याय जी का कहीं से मेल आया था और उन्होंने बोला था कि अगर आप फ्री हो तो वीकेंड वाले दिन मैं आपको एक बताऊंगा डिटेल. उन्होंने ही फिर गाइड किया था कि इस तरीके से हो सकता है करके. तो मेरा तो मतलब हम लोग तो थक चुके थे ना. 2-3 साल से मैं ट्राई कर रहा था. मतलब जब मेरा पैकेज 9.5 था तब से मैं ट्राई कर रहा था कि जॉब चेंज करूं. तो 9.5 से मैं 10.5 आया, 10.5 से 11.5 आया, 11.5 से 12.5 आया. वो 3 साल के बाद फिर मेरे को जॉब चेंज मिला. मैं तो डेस्परेट था कि मेरे को कहीं से मिल जाए बस. और ये एक ल्यूक्रेटिव ऑफर था कि आपको सिखाएंगे सब चीज और हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको कॉल तो आएंगे ही आएंगे. एसेट कॉल आने तो दो, क्रैक तो हम कर ही लेंगे. There was a huge difference. Actually, in my previous resume, I was just talking about the company and all that. I was not talking about myself. That was the biggest difference. Like ये कंपनी है, ये करती है, मैं यहाँ के ये काम करता हूँ. ये कंपनी है, ये करती है, मैं यहाँ ये काम करता हूँ. जरूरत ही नहीं है. कंपनी क्या करती है मैटर ही नहीं करता. मैं क्या बात करता हूँ वो मैटर करता है. एक्चुअली जो पहले ही कॉल में आई थिंक आपने भी ये चीज बोली थी और मेरे ख्याल से कार्तिक जी ने भी यही चीज बताई थी कि 12 साल के आपके एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपने किए और शायद उसमें से 10% भी आपको याद नहीं होंगे. और फिर उसको मतलब 10-12 आपके रेलिवेंट जेडीज में से पॉइंट्स निकाल के वो पॉइंट्स पे आपने क्या काम किया है, उसके ऊपर आपका आउटपुट, वो सब चीजें निकालना. ऐसे आप सोचो तो जितने भी पॉइंट्स है वो सारे मैंने किए ही है. ऐसा नहीं है कि नहीं किए. और वही चीज है जो मैं करता भी हूँ. बट वही है कि वो पहले रेज्यूम में लिखी नहीं जा रही थी, अब लिखी जा रही थी. ये अंतर आ रहा था. रेज्यूम भी एक इम्पैक्ट है और एक लोगों को अप्रोच करना भी इम्पैक्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल वही हम लोग बात कर रहे थे कि एक फॉरविया हेला करके कंपनी थी. उस फॉरविया हेला कंपनी का अगर मैं प्रीवियसली अप्लाई करता तो मैं तो अपना जी भेज दिया रेज्यूम. फॉरविया हेला से कोई जवाब आना है नहीं आना है वो देखा जाएगा. अब नई स्ट्रेटेजी में क्या है कि भाई फॉरविया हेला का कोई बंदे से कनेक्ट करना है. अब वो फॉरविया हेला का वो बंदा जो छोड़ के जाने वाला है, जिसके जगह पे ये ओपनिंग है, उस बंदे के मैं कनेक्ट करता हूँ. वो बंदा मेरे को मेरा फोन नंबर देता है, उस खुद का फोन नंबर देता है. 2 जगह अप्लाई किया था. एक जगह मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं कड़ी जा रहा हूँ. दूसरी जगह मैं नहीं सिलेक्ट हुआ हूँ. वहाँ की एचआर का मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उससे कनेक्ट करो. वो कंपनी बेटर है. अब वो नंबर मेरे को उस एचआर का देता है. उस एचआर से मैं कांटेक्ट करता हूँ, उसको मैं रेज्यूम भेजता हूँ. असल में दूसरा भी है इसका सिक्के का पहलू. मतलब अगर आप जेडी से मैच करके रेज्यूम दे रहे हो, दैट्स अ वन गेम. दूसरा आप रेज्यूम दे रहे हो, मतलब इसने मेरे को जेडी नहीं दिया था गांधीनगर वाले ने पहले. व्हेन आई टोल्ड हर कि ऐसे रितेश जी ने मेरे को आपका कांटेक्ट दिया है तो डू यू वांट मी टू अटेंड द इंटरव्यू एंड ऑल दैट. So she didn't share the JD with me. I said, share me the JD. She said, no, share me the resume first. Then I will talk about it. But still, चलो अपना जो मास्टर रेज्यूम था वो मास्टर ही रेज्यूम हमने शेयर किया. That also had an impact कि उसके अंदर almost done the niche and all, correct. अब वो अगर आज उस JD से मैच कराने जाओ तो हो सकता है 60-70% ही शायद मैच हो. But still, मास्टर रेज्यूम भी इतना पावरफुल था कि वो बिना JD से मैच हुए भी अपना काम कर गया. ये पहले कभी हमने सोचा भी नहीं ना इस डायरेक्शन में कि ऐसा भी हो सकता है. दिस कैन ऑल्सो बी अ वे ऑफ फाइंडिंग जॉब. ये कभी दिमाग में आता ही नहीं है जॉब तो मतलब क्या है, आपने रिज्यूम दिया, अप्लाई किया, तो ऑप्शंस बहुत सारे खुलते हैं इसके अंदर. सीन ही है. और कमाल की बात ये है, जिस बंदे ने मेरे को बताया कि यू कैन गो टू गांधीनगर लाइक दिस, उसको 13 लाख का ऑफर दिया था कंपनी. उससे बेनिफिट ये होता था कि रेज्यूम्स में मेरे जो पहले रेज्यूम था ना उसके अंदर कुछ तो ऐसा था कि जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि पहले कंपनी की डिटेल ज्यादा थी. अब वो कंपनी की डिटेल थी और वो कंपनी के डिटेल से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे को शायद रिलेट भी नहीं करती थी, उससे कुछ लेना देना भी नहीं था. बट वो रेज्यूम पे है तो उसी पे वो इंटरव्यू में बात चलने लग गई. तो फिर वो वहां तक पहुंचती थी जहां तक कोई डेड एंड हो जाता था. और अब तो रेज्यूम पे सारी बातें ऐसी है जो मेरे से रिलेटेड है.
उसके ऊपर की कोई भी पॉइंट आप उठा के अगर बात करोगे तो देयर इज एन ऐसा आई कैन राइट अबाउट इट। उस डोमेन में आप जो भी पूछो सारे जवाब है हमारे पास, बट आप क्योंकि उनकी भी क्या गलती, रेज्यूमे जो मैंने लिखा है उसी पे सवाल आने वाला है। एक तो इम्पैक्ट ये है सबसे बड़ा कि भाई यू आर लेटिंग देम प्ले इनटू एन एरिया वेयर यू आर गुड एट। तो रियली मानता हूँ कि डिफरेंस तो है, कुछ तो हम लोग नहीं कर पा रहे थे जो अब कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, और जो मतलब कई बार ये होता है ना कि आपने जो पूरी साइकिल में से उसको निकाला, तो देयर माइट भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद रेलिवेंट कम रखती थी। हो सकता है वो आपके आईटी डोमेन में ज्यादा इम्पैक्ट करती हो, हमारे डोमेन में कम इम्पैक्ट करती हो, बट ठीक है, उसमें से हम पास होके गए, कोई दिक्कत Now you हम लोगों ने सीरियसली नहीं एक्सपेक्ट किया था। मतलब द मोमेंट वी वर पेइंग 25,000 एंड हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सही में इतना कुछ हो जाएगा। और हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो कोई नहीं, हमको अभी ऑफर्स कम आते हैं, इंटरव्यूज के भी ऑफर्स कम आते हैं, कम से कम ये लोग बोल रहे हैं 7-8 इंटरव्यू दिलवाएंगे, 7-8 में से कोई एक तो क्रैक करेंगे, कुछ तो करेंगे। लेट द व्हील मूव समहाउ, ये था। वो कई चक्का चले तो सही, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। ठीक है पुनीत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम, बाय बाय।